हेलो दोस्तों। आज आज की कहानी है पिछली बार कब रोए थे। सलोना बेटा, आ कुछ बात करना है तुझसे। क्या पापा? बेटा तेरा स्नातक की पढ़ाई खत्म हो गई है, अब क्या मन में है तेरा? आप क्या कहना चाहते हो पापा? मेरी नज़र में एक बहुत अच्छा लड़का है, तू कहे तो बात आगे बनाऊं। मैं आगे पढ़ना तो चाहती हूँ पापा, लेकिन अगर आपको अच्छा लगे तो बात आगे बढ़ाएं, जैसा आपको ठीक लगे। आगे पढ़ना चाहती है तो मैं लड़के वालों से ये बात कहूँगा, सब मेरे और तेरे मन को जचे तभी बात आगे बढ़ाएंगे। ठीक है पापा। सलोनी और सजल दो बेटियों के पिता थे विनय जी। पत्नी का साथ कुछ समय पहले ही छूटा था। उनकी मृत्यु के बाद सलोनी और सजल को माँ जैसा ही फिरे रखा, ताकि अपना मन खोलकर बात कर सके, और पिता बनकर इतना अनुशासन और कड़ा आचरण रखा कि बेटियां मर्यादा और कायदा का पालन करें। सलोनी जहाँ सांवली रंग की थी, पर विनय जी को बहुत प्यारी थी। नाम रखा गया सलोनी, शांत, शालीन, बड़ी बड़ी और गहरी निगाहों वाली, लेकिन विनय जी प्यार से सलोना कहते। वही सजल अपनी माँ पर गई थी, गोरी, सुशील, चंचल, मनमोहक। एक दिन विनय जी ने कहा, सलोना मेरे पास बैठ, और फिर सलोनी के हाथ को पकड़कर कहा, आज कुछ लोग आने वाले हैं तुम्हें देखने के लिए, और हल्का मजाक करते हुए बोले, लड़का को यही बुलाया है, मेरी बिटिया रानी भी तो देखेगी उसे। अच्छे से देखना, अच्छे से देखना, अच्छे से चलता है कि नहीं, लंगड़ा तो नहीं है। बात करना उससे, कहीं गूंगा ना हो। आंखें भी ठीक से देखना, भेंगा ना हो। कैसा लगेगा मेरी प्यारी बिटिया के साथ आड़ा तिरछा लड़का? सलोनी मुस्कुरा दी। विनय जी फिर बोले, बेचारा लड़का घबरा ना जाए, इसलिए माँ बाप साथ लेकर आ रहे हैं, कहीं उनका बेटा डर गया तो। सलोनी हंस पड़ी। फिर दोनों शांत हो गए। पापा, मैं एक सवाल लड़के से पूछना चाहती हूँ। विनय जी बिटिया का चेहरा देखे जैसे पूछना चाह रहे हैं, क्या सवाल है तेरे मन में? सलोनी बोली, मैं सवाल आपको भी बता देती हूँ, आप भी पूछ लेना। मुझे तो सिर्फ लड़के का उत्तर पता करना है, चाहे वो मैं पूछूं या आप। सवाल क्या है बेटा? पापा, मैं लड़के से पूछना चाहती हूँ कि पिछली बार वह आंखों में आंसू भरकर, आंसू बहाते हुए कब रोया था? विनय जी अवाक हो देखे और कहे, ये कैसा सवाल है? आप पूछिएगा पापा, अगर आप ना समझ पाओगे तो फिर मैं बताऊंगी। ठीक है। दूसरे दिन एक लड़का अपने माता पिता के साथ घर आया। चाय नाश्ते लगने के बाद सलोनी आई और उनके साथ बैठी। लड़के की माँ पिता सरसरी निगाह से तो देख रहे थे, लेकिन गहरी निगाह से जांच पड़ताल कर रहे थे। माँ पिताजी और सलोनी में बात होने लगी, और बेटा क्या पढ़ाई की हो, खाना बना लेती हो, आगे क्या सोचा है, क्या हॉबी है। थोड़ी हंसी मजाक। तभी लड़के की माँ ने कहा, भाई हमें तो लड़की पसंद है, बस लड़का और लड़की भी अपनी रजामंदी दे तो हम बात आगे बढ़ाएं। विनय जी बोले, क्यों ना दोनों को थोड़ा जगह और समय दें, जिससे थोड़ा वो भी एक दूसरे को समझ सके। कह सलोनी को बोले, बेटा मोहित को छत ले जाओ, वहीं बातें भी कर लेना। ठीक है पापा। कह मोहित और सलोनी छत चले गए। छत जाने के बाद इधर उधर की बातें होती रही। फिर सलोनी बोली, मोहित जी आप बहुत शांत और गंभीर हैं, आप बहुत सेंसिटिव लगते हैं। कोई बात अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आहत बहुत जल्दी हो जाते होंगे। ऐसा कभी हुआ है कि आप रो पड़े हो किसी बात से? मोहित बोला, लड़का होने की वजह से मैं खुद को इतना कमज़ोर नहीं होने दे सकता कि कोई बात मुझे आहत करे और मैं रो पड़ूं। सलोनी कुछ नहीं बोली। बात कर दोनों नीचे आ गए। थोड़ी समय दीजिए, कह लड़के वालों को विदा किया। लड़के वालों के जाने के बाद विनय जी बोले, कैसा लगा तुम्हें? जो सवाल पूछना चाहती थी पूछी? हाँ पूछी। मैं कही, आप गंभीर और शांत हो, बहुत सेंसिटिव भी लगते हो। किसी की बात से आहत होकर आप कभी आंख से आंसू बहाते हुए रोए हो? तो उसने क्या कहा? मोहित ने कहा, एक लड़का इतना कमज़ोर नहीं हो सकता कि वो रो पड़े। विनय जी शांति से वहीं बैठ पेपर पढ़ने लगे और सलोनी अपने कमरे में चली गई। 5 दिन बाद एक रिश्ता लेकर आए और विनय जी। लड़का सोम अपने पिता और बहन रिया के साथ आया था। चाय नाश्ते के बाद विनय जी फिर सलोनी और सोम को छत भेज दिए, जिससे वे एक दूसरे को समझ सकें। कुछ बातें करने के बाद सलोनी सोम से कही, आप शरीर से मजबूत, लंबा कद काठी के हो, मिलनसार और हर हंसमुख स्वभाव है आपका।
आप कहीं किसी बात से इतना आहत हो सकते हैं कि आप रो पड़े। सोम बोला, क्यों नहीं, अगर मन दुखाने वाली बात हो तो कोई भी रो पड़ेगा। आप पिछली बार कब रोए थे? अगर आप बताना चाहो तो बताना, नहीं तो कोई बात नहीं। इसमें छुपाने वाली क्या बात है? मर्द को भी तकलीफ़ और दुख होता है। जब मेरी माँ शांत हुई थी तब मैं बहुत रोया था, क्योंकि मैं उनके बहुत करीब था। मेरी बहन रिया उस समय 10 साल की थी और जब भी मैं उसे देखता तो मैं और रोता। मेरी बहन को एक माँ की ज़रूरत ज़्यादा थी। मैं बहुत कोशिश करता कि उसे अच्छे से ध्यान रखूं, उसे खुश रखता, लेकिन पता है मैं कभी सफल नहीं हो पाया। रिया माँ को याद नहीं करती, लेकिन मुझे लगता है शायद माँ के होने से बात शायद कुछ और होती। पर एक बात मैं और समझा कि लड़की क्या होती है और लड़कियों का मन कितना नाजुक होता है। मैं अपनी बहन की देख रेख करने से जाना। सोम और उसका परिवार के जाने के बाद विनय जी ने सलोनी से पूछा अपना सवाल। सलोनी बोली, पूछी थी और उसने सारा बात बताई जो सोम ने कहा था। विनय जी पेपर लेकर पढ़ने बैठ गए और सलोनी अपने कमरे में चली गई। इस बार विनय जी दोनों लड़कों की बातों की तुलना कर रहे थे और महसूस किए कि उनकी संवेदनशील बेटी सलोनी के लिए कौन लड़का उपयुक्त है। रात को जब खाने बैठे तो विनय जी बोले, तेरे सवाल पूछने का तर्क मैं कुछ समझ तो गया, लेकिन मैं तुझसे समझना चाहता हूँ, क्या था तेरे मन में? सलोनी बोली, मैं चाहती थी जिससे मैं शादी करूँ वो संवेदनशील इंसान हो, जो इंसान को दुख नहीं होता हो या दुख होता हो पर रो ना सकता हो। वह मुझे बहुत रुलाएगा। अगर नहीं भी रुलाया तो मेरे आंसू का मतलब या मेरा दुख नहीं समझेगा। ऐसे इंसान से शादी कर मैं कभी खुश नहीं रह पाती। इसलिए मैं जानना चाहती थी कि वो इंसान आँख में आंसू भरकर कब रोया था। एक और कारण था पापा। सलोनी बोली, हम दोनों बहनें शादी कर चली जाएंगी तो आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे ना पापा। उस समय अगर एक बेटी का फर्ज निभाना चाहूँ तो ये ना कहे कि तेरे क्या चोचले, मेरे दुख को समझे, कम से कम दामाद होने का फ़र्ज भी अदा करे। विनय जी अपनी बेटी के बातों को सुन निशब्द हो गए। उनकी बेटी बस एक साधारण सा सवाल से कितना गूढ़ अर्थ जान गई थी अपने होने वाले जीवन साथी के बारे में। फिर किस लड़के को हाँ कहूँ? सोम को पापा कह शर्मा कर सलोनी चले गई। विनय जी अपनी बिटिया की समझदारी पर नाच कर उठे। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।